सो है गैस, वेलकम बैक टू माई टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों हाल ही में देखा जाए तो कंपनी ने Q2 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था और अर्निंग्स के बाद वेंचर सिक्योरिटीज़ की तरफ से कंपनी के बैलेंस शीट को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हमें रिलीज होती हुई दिखी। उसके अलावा जियो पेमेंट बैंक से रिलेटेड भी उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं। तो सबसे पहले अगर कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो बताया है उन्होंने कि अभी भी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कंपनी का करंट जो नेटवर्थ है Q2 के एंड तक 1.34 लाख करोड़ का देखने को मिलता है। और कंपनी का जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है वो अभी के टाइम पे देखा जाए तो काफ़ी अच्छे पोजीशंस पे है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। और 14.96% स्टेक जो बचा हुआ था जियो पेमेंट बैंक का, उसको भी कंपनी ने एक्वायर कर लिया है। साथ में दोस्तों कंपनी ने एक्सपेंशन से रिलेटेड काफ़ी अच्छी चीज़ें की है। लाइक अगर हम बात करें तो कंपनी लगातार एक्सपेंड की है अपने फिजिकल फुटप्रिंट अक्रॉस 50,000 बिजनेस, अगर हम बात करें पूरे ऑल ओवर इंडिया की तो। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर यह है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो रिलायंस का पार्ट है, और रिलायंस के पास जो अच्छे खासे कस्टमर बेस है उसको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यूज़ करने वाली है। तो देखो यहाँ पर कंपनी का कुछ की स्ट्रैटेजिक पिलर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें रिलायंस इकोसिस्टम का नाम मेंशन किया गया है। बताया गया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यूजेस लार्ज कस्टमर्स बेस ऑफ जियो एंड रिलायंस रिटेल टू एक्वायर एंड क्रॉस सेल फाइनेंशियल प्रोडक्ट एट ए लो कॉस्ट। यानी कि बोल सकते हैं जियो के थ्रू और रिलायंस रिटेल के थ्रू जो रिलायंस इकोसिस्टम में एक बड़ा कस्टमर बेस है उसको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बोल सकते हैं क्रॉस सेल करने वाली है। यानी कि बोल सकते हैं कोई एक प्रोडक्ट जब आप लेने जाते हो तो दूसरा प्रोडक्ट आपको अटैच करके चिपका दिया जाता है, वही चीज़ों को बोलते हैं क्रॉस सेलिंग। और उसी चीज़ को यहाँ पर यूज़ किया जाएगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू रिलायंस रिटेल और जियो के जो कस्टमर बेस हैं उस पर। और इस पर जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम रखा जाएगा, या जो मतलब रिलायंस का परंपरा है कि मार्केट से काफ़ी सस्ते रेट पे कोई भी चीज़ पब्लिश करो और जब कंपटीशन कम हो जाए तो फिर बोल सकते हैं कॉस्ट को इंक्रीज़ कर दो। तो वही मेथड को फिलहाल यहाँ पर रिलायंस इकोसिस्टम के थ्रू जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यूज़ कर रही है। बाकी उसके अलावा अगर इनके डिजिटल अप्रोच की बात करें तो फिलहाल कंपनी का जो बिजनेस प्लान है वो बोल सकते हैं इलाइज करता है मॉडर्न एंड क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर टू इम्प्रूव इनोवेटिव सिंपल एंड स्केलेबल डिजिटल फाइनेंशियल प्रोडक्ट। उसके अलावा दोस्तों कंपनी पार्टनरशिप वगैरह भी कर रही है फॉर एक्सपर्टीज़। लाइक अगर हम रिसेंट टाइम्स में देखें तो कंपनी को उतरना था इंश्योरेंस बिजनेस में, तो उसके लिए उन्होंने अलायंस ग्रुप के साथ पार्टनरशिप किया था। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड एक स्ट्रैटेजी हमें दिखाती है। बाकी इसके अलावा अगर कंपनी के रिसेंट अपडेटेड शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो वहाँ पर एफ अभी भी थोड़ी सी कन्वेक्शंस इस कंपनी में कम ही रखे हैं। Q1Q बेसिस पे देखोगे तो एफ की स्टेक हमें डिक्रीज़ होता हुआ दिखा है। और वही अगर हम डी की बात करें तो कन्विक्शंस उनकी बढ़ी है, और इसलिए बढ़ी है क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अब निफ्टी 50 का पार्ट है। तो बोल सकते हैं एक बड़े इंडेक्स का पार्ट जब कोई कंपनी बनती है तो वहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का पैसा आने लगता है, और वही चीज़ की वजह से बोल सकते हैं डी की स्टेक इस कंपनी में इंक्रीज़ हुई है पिछले 2 क्वार्टर में। और वही पब्लिक की बात करें तो पब्लिक स्टेक्स भी हमें इंक्रीज़ होते हुए दिखे हैं, क्योंकि एफ ने स्टेक अपना बेचा है, और जितना डी ने खरीदा है उससे ज़्यादा एफ की बोल सकते हैं बिकवाली हुई है। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, सभी चीज़ें एजुकेशन पर्पज़ के लिए। बाकी कंपनी से रिलेटेड आगे चलकर और भी अपडेट आएगी तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना।
तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है फिनोटेक्स केमिकल। रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने अनाउंस किया था 1:2 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट और 4:1 के रेशियो में बोनस। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो मैं बता देना चाहूँगा, एक के बदले कंपनी आपको 10 इक्विटी शेयर देगी, बोनस और स्प्लिट दोनों को इंक्लूड कर। तो अगर आप शेयर होल्डर हैं तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। बाकी शेयर होल्डर अगर आप नहीं हैं तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। अब इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। अब दोस्तों इन्फोसिस की बात करें तो रिसेंटली एक खबर हमें देखने को मिली थी कि इन्फोसिस के जो प्रमोटर हैं उन्होंने ऑप्ट आउट कर लिया है। 18,000 करोड़ का जो बायबैक अनाउंस किया था उसमें उन्होंने पार्टिसिपेशन करने से मना कर दिया है। और इससे एक तरह से देखा जाए तो मार्केट में जो सेंटिमेंट्स है वो थोड़ी सी पॉजिटिव होती हुई देखने को मिली थी, क्योंकि बोल सकते हैं ये एक कॉन्फिडेंस वाला सिग्नल क्रिएट किया था। और अगर हम बात करें इंटाइटलमेंट रेशियो की तो वो भी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इम्प्रूव होता हुआ दिखा था, ऐसा यहाँ पर एनालिस्ट सौरभ जैन का कहना था। बाकी इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम बात करें आफ्टर बायबैक प्रोमोटर ग्रुप का स्टेक हमें कैसा देखने को मिलेगा, तो उस चीज़ को आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो फिलहाल अभी देखा जाए तो कंपनी की जो प्रोमोटर ग्रुप का स्टेक है इस कंपनी में वो 14.30% है, और जो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स है मार्केट में वो 85.46% है। तो आफ्टर बायबैक ये जो नंबर है वो हमें कम होता हुआ दिखेगा, और ये जो नंबर है 14.30% का वो हमें इंक्रीज़ होती हुई देखने को मिलेगी। और दोस्तों काफ़ी सारे लोग क्वेरीज करते हैं कि कंपनी जो बायबैक के अनाउंसमेंट किया 18,000 करोड़ का, इसका रिकॉर्ड डेट क्या है। तो देखो फिलहाल कंपनी की तरफ से कोई भी रिकॉर्ड डेट अभी तक अनाउंस हुई नहीं है बायबैक का। तो इस चीज़ को आप क्लियर कर लो कि अभी तक डेट अनाउंस हुई नहीं है। जब डेट अनाउंस होंगी तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब भी डेट अनाउंस होती है तो। बट अगर हम बायबैक की बात करें तो उसके रिकॉर्ड डेट तो ज़रूर हमें अनाउंस होती हुई देखने को मिली नहीं है। बट अगर हम बात करें कंपनी के डिविडेंड के बारे में तो उसका डेट कंपनी ने ज़रूर अनाउंस कर दिया है। कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शन को देखोगे तो रिसेंटली कंपनी ने जो इंटरिम डिविडेंड दिया था अपने Q2 के अर्निंग्स के साथ 23 रुपये पर इक्विटी शेयर का, उसका एक्स डेट कंपनी ने सेट कर रखा है 27 अक्टूबर 2025। और ये 27 अक्टूबर का है भाई, तो ये है मंडे को। तो मंडे को ये कंपनी अगर आपको फोकस में देखने को मिले तो बिल्कुल भी हैरान मत होना, क्योंकि ये कंपनी ने रिसेंटली जो डिविडेंड दिया था इंटरिम डिविडेंड, उसका एक्स डेट कंपनी का मंडे को रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों और भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, तो ग्लोबली जो कंपनी बिजनेस करती है उससे रिलेटेड एक अच्छी खबर हमें सुनने को मिल रही थी। खबर यहाँ पर यह है कि इंडिया जो है वह एग्री कर चुका है, रिपोर्ट के ज़रिए चीज़ें सुनने को मिल रही थी, रशिया से जो ऑयल हम परचेस करते हैं उसको कम करने का। और इस वजह से बोल सकते हैं ट्रंप भी एग्री कर चुके हैं जो 50% टैरिफ है उसको 15 से 16% तक लाने का। ऐसी चीज़ें अगर होती हैं तो किसी को फ़ायदा हो ना हो, बोल सकते हैं कुछ सेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होंगी, जिसमें एक सेक्टर बोल सकते हैं फार्मास्यूटिकल्स है और दूसरा सेक्टर आप बोल सकते हैं टेक है। क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स का भी एक काफ़ी बड़ा रेवेन्यू हमें यूएस से आता हुआ दिखता है, और हमारी टेक कंपनी की बात करें तो उनका 50% से ज़्यादा जो काम है वो हमें यूएस में देखने को मिलती है। तो अल्टीमेटली ये जो सारी चीज़ें हैं टैरिफ कम से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें इंडिया के लिए तो एक अच्छी खबर है ही, बट उसके अलावा अगर हम बात करें टेक कंपनी के लिए उसके लिए भी एक अच्छी खबर है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि इंडिया अगर रशिया से ऑयल कम करती है खरीदना तो बदले में रशिया को देगी क्या। तो देखो इसके लिए रिसेंटली हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के थ्रू एक एक्विजिशंस की अप्रूवल मिलती हुई दिखी थी S-400 का। तो हो सकता है कि डील यहाँ पर ऐसे क्लोज हुई हो कि ऑयल हम कम कर देते हैं, बट हाँ उसके बेसिस पे हम डिफेंस इक्विपमेंट्स डिफेंस डील आपसे करेंगे। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है, क्योंकि काफ़ी सारी पॉलिटिकल इश्यूज़ रहती हैं, तो इस वजह से मल्टीपल न्यूज़ आपको डेली बेसिस पे सुनने को मिल जाएगी। बट हाँ जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो इसको रिकमेंडेशन मत समझना। तो होप करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।